90% लोग अपने तमाम घोड़े खोल लेने के बावजूद जिंदगी भर जितने पैसे नहीं कमा सकते, इस दौर का सबसे शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम के कुत्ते, बिल्ली और घोड़े अपनी खूबसूरत सहेलियों को गिफ्ट के तौर पर लुटा दिया करता था। स्पूफिंग के जरिए दिल्ली की जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले इस शातिर नटवरलाल के गुनाहों का हिसाब किताब कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ठगी के पैसों से बिखेरे गए इस ठग के जलवों से उसकी आंखें चौंधिया रही हैं। सुकेश खुद तो शान शौकत भरी एक आलीशान जिंदगी जीता ही था। वो अपनी महिला मित्रों को जिस तरह की चीजें तोहफे में दिया करता था, उसकी फहरिस्त देखकर भी किसी का भी दिमाग घूम सकता है। दुनिया का कोई अमीर सुल्तान भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देता होगा, जो जेल में बंद ये छटा हुआ आसामी सालों साल दूसरों के पैसे लूटकर अपनी सहेलियों पर लुटाता रहा। मगर अब उसकी यही मोहब्बत और दयानतदारी उसके गले की फांस बन गई है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि सुकेश के साथ साथ उससे महंगे गिफ्ट बटोरने वाली उसकी सहेलियों के लिए भी ईडी के अफसरों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार करने के बाद उसकी दो खास सहेलियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से जब पूछताछ शुरू की, तो सुकेश को लेकर किए गए उनके खुलासों ने जांच में लगे धाकड़ से धाकड़ अफसरों को भी हैरान कर दिया। जैकलिन और नोरा को दिए गए सुकेश के बेहद महंगे गिफ्ट की लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। मगर पहले सुकेश के खिलाफ अदालत में दाखिल ईडी की चार्जशीट के हवाले से ये जान लीजिए कि आखिर सुकेश ने इन लड़कियों को अपने जाल में फांसा कैसे। आखिर सुकेश ने इन लड़कियों से मुलाकात कैसे की और कैसे उन्हें अपनी बातों और जलवों के झांसे में लिया। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज ने ईडी को दिए गए अपने बयान में कहा है, मैं एक श्रीलंकाई नागरिक हूं और 2009 से भारत में रह रही हूं। मेरे पिता एलोरे फर्नांडिस और माँ किम फर्नांडिस दोनों बहरीन में रहते हैं और वहीं काम करते हैं, जबकि मेरी बड़ी बहन गिराल्डाइन फर्नांडिस अमेरिका में रहती है। मेरे दो भाई वारिन और रियान दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सुकेश को मैं सुकेश चंद्रशेखर नहीं बल्कि सुकेश रत्नावाला के तौर पर जानती हूँ। असल में वो मुझसे काफी लंबे वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी। बाद में मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुथातिल से उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के जरिए संपर्क साधा। मुथातिल ने मुझे बताया कि मिस्टर चंद्रशेखर एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद मेरी उनसे बात हुई और तब उन्होंने मुझे बताया कि वो और उनका परिवार सन टीवी के मालिक हैं और उनका ताल्लुक तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता के परिवार से है। सुकेश ने मुझसे मिलने के बाद खुद को मेरा बड़ा फैन बताया और कहा कि मैं साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने के अलावा उनके साथ मिलकर सन टीवी के प्रोजेक्ट्स भी कर सकती हूँ। असल में खुद को एक पावरफुल सरकारी ऑफिसर बताकर लोगों को झांसे में लेना सुकेश का शगल था और अक्सर वो अपने तमाम शिकारों को इसी तरह से प्रभाव में लेता था। इसके लिए वो जेल में बैठे बैठे स्पूफिंग के जरिए खुद ही सरकारी अफसर बनकर लोगों को फोन करता था और इस काम में खुद उसके टुकड़ों पर पलने वाले जेल के कुछ मुलाजिम और अफसर उसकी मदद किया करते थे। सच्चाई तो यही है कि सुकेश से मुलाकात के बाद जैकलिन भी उसकी शान और शौकत भरी जिंदगी देखकर हैरान रह गई थी और बस इसी के बाद सुकेश ने उसे ऐसे ऐसे गिफ्ट देने शुरू किए कि दुनिया की कोई भी गर्लफ्रेंड जैकलिन की किस्मत